जो भी बोलो, बहुत मजा आया है ना। आपको क्या मिलता है ऐसी ऊट पटांग शर्तें मनवाकर? हाँ, मजा आता है जब कोई सपना पूरा होता है। हाँ, मजा तो सचमुच बहुत आया है ना डॉली। लेकिन आपके लिए तो ये डांस पार्टी की बात तो रोज की होगी ना। हाँ, यही गलतफहमी में मैं भी थी। 40 साल बिता दिए अमेरिका में, लेकिन एक बार भी लोगों के बीच नाचने की इजाजत नहीं मिली मुझे। इजाजत? लेकिन किसकी? उसी की जिसके साथ अमेरिका भेज दिया मेरे घर वालों ने। पति बुरा नहीं था वो, हाँ बस बेटा कुछ ज्यादा ही अच्छा था। और उसकी माँ, भगवान बचाए ऐसी सास से। हम जहाँ रहते थे वो आसपास गोरे ही गोरे थे। उन्होंने तो अपने देश में जगह दे दी हमें, लेकिन हम दिल में भी जगह नहीं दे पाए उन्हें। मुझे किसी से मिलने दिया नहीं जाता, कभी घुलने मिलने नहीं दिया मुझे उनसे। किचन में खड़ी खड़ी खाना बनाती तो मेरी पास वाली मॉरिस आती जाती मुझे दिख जाती और हमेशा मेरे स्वेटर्स को देखकर वेरी नाइस, वेरी नाइस ऐसा कहती। उसके घर जब बेटी हुई तो मैंने एक मजंता कलर का स्वेटर उसे बुन कर दिया। पागल हो गई वो और बड़ी मिन्नत करने लगी मैं उसकी बेटी के नामकरण पर आऊं। उस शाम को मैंने वो स्कर्ट और टॉप निकाला जो मेरी मां ने शादी के वक्त दिया था, और मंदिर जाती हूँ ये बहाना कर कर मॉरिस के घर चली गई। बरसों बाद आजाद हवा में सांस ली मैंने। मॉरिस ने वही स्वेटर पहनाया था उसकी बेटी को जो मैंने बुन कर दिया था। एक एक मेहमान को वो बताती कि ये स्वेटर मैंने बुना है। जो भी सुनता वो मेरी बुनाई की तारीफ करता और फिर मेरे साथ थोड़ा नाचता और स्वेटर की फरमाइश करता। शादी के बाद पहली बार इतनी तारीफ हो रही थी मेरी। वो दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगी। क्यों? पहली बार इतनी तारीफ हुई इसलिए? नहीं, पहली बार बेशरम, कलमुही, बाजारू जैसे शब्द सुनने को नहीं मिले इसलिए। बेचारे गोरे 10 साल बाद बेटी होने का जश्न मना रहे थे, इसलिए भूल ही गए कि पड़ोस में ऊंची नाक और बात बात में कानून सिखाने वाले लोग रहते हैं जो न खुद खुश रह सकते हैं न किसी को खुश देख सकते हैं। मेरे पति ने पड़ोसियों के खिलाफ पुलिस कंप्लेन कर दी। म्यूजिक के शोर से उनकी मां की नींद जो खराब हो रही थी, पुलिस आई, सबके साथ साथ मुझे भी पकड़ कर ले गई। पुलिस ने तो घंटे भर में छोड़ भी दिया मुझे, लेकिन घर की अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी। उम्र बीत गई, कैद नहीं। सब कुछ होते हुए भी एक कमी थी जिंदगी में। अंबिका के खत आते तो जलन होती मुझे उससे। तुझसे अंबिका, तुझसे, तेरी आजादी से।
ये तेरा परिवार है, उससे तू यहाँ नए नए रिश्ते बना रही थी और मैं वहां रिश्तों के जाल से छूटना चाहती थी। आज 40 साल बाद इस पार्टी में नाचकर अपनी सास और पति से बदला लिया है मैंने। अरे तो हो जाए इस बात पे। और वहां जाला बेटा। बस करो तुम लोग। अब आप अपनी आखिरी सरफिरी शर्त भी बता दीजिए। मेरे सपनों को कहते हो तुम सरफिरे? अब तो तुम सब मुसीबत में घिरे। वाह, ये भी शौक है आपको? क्या बात है। कभी मुझे भी शायरी का बहुत शौक होता था, लेकिन वो उम्र और थी। अरे शौक की कोई उम्र नहीं होती है बकू बहन। करेक्ट, इस बात पे कुछ हो जाए। अब मुसीबत की बात हुई है तो उसी पे कुछ कहती हूँ। अर्ज है। इरशाद। मुसीबत से लगेगा क्यों हमें डर? हाँ, मुसीबत से क्यों लगेगा हमें डर? आखिर दांव पे लगा है अपना घर। ओहो ओहो करते गुजर जाएगी रात। ओहो ओहो करते गुजर जाएगी रात, लेके आएगी सुबह एक नई सौगात। कनीज, ओ कनीज, समझ के हम एक खेल खेल रहे हैं। हाँ, एक कैच। बेवकूफ, एक पतीला कैच नहीं कर सकती। स्पोर्ट्स डे में क्या खाक फास्ट आती? पागल। यू चैलेंज ना कीजिए कंचन आपा, यू चैलेंज ना कीजिए कंचन आपा। अरे आगे बोल। बुरे होते हैं बुढ़ापा और मोटापा। कैच। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ओह, कुछ नहीं, खेल रहे थे। अब हम काम के वक्त तो खेल नहीं सकते ना, इसलिए काम को ही खेल बना लिया हमने। एक्चुअली वसुंधरा जी, बहुत मजा आया स्पोर्ट्स डे पर भी, और पार्टी तो मजेदार थी। नाचीज फरमा रही है, हर साल मनाएंगे हम स्पोर्ट्स डे, हर साल मनाएंगे हम स्पोर्ट्स डे। आगे बोल। अलिफ बे अलिफ बे अलिफ। पागल है। वसुंधरा जी, चिवड़ा खाएंगे आप? मैं रास्ते का नाश्ता नहीं खाती। तुम लोग मेरा नाश्ता करोगे? हाय, कौन खाएगा वो उबला खाना? कौन खाएगा वो उबला खाना? लारा, बिपाशा या याना? मैं क्यों खाऊं तुम्हारा नाश्ता? हाय, यू खफा होके मत जाइए, यू खफा होके मत जाइए। अपनी तीसरी शर्त तो बताइए। सुना है वो भरत भाई तुम लोगों को बहुत सताता है। 6 महीने के बाद सामान वापस करके जाता है। लेकिन इसका आपके सपने से क्या लेना देना? बताऊंगी मेरा तीसरा सपना जब होगा फुल मून। वैसे बता दूं, मेरे हाथ में लिखा है खून। क्या? अल्लाह। कंचन दीदी, हाँ, क्या आप भी वही सोच रही है जो कनीज सोच रही है? तू कब से सोचने लगी? मजाक मत कीजिए कंचन दीदी। फरजाना, सुन, हम भी अपना हाथ दिखा लेते हैं। इनके हाथ में तो खून लिखा है, हमारे हाथ में कत्ल होना तो नहीं लिखा। उम्मीद भवन की है ये शान, है ये
हमारे नए फरसान, चकली पापड़ चिवड़ा अचार, हर किस्म की चीजें हजार। सुनिए बहन जी। आइए आइए भरत भाई, अब क्या नई मुसीबत आई? अरे आप झोल करते हैं, लिखते हैं 500 ग्राम और होता है कम। अरे नामुमकिन है ये बात। दिन को कहते हो रात। चकली बेच नहीं पाए तो क्या शर्म ही बेचा है? क्या कह रही हो लड़की? ठीक ही कहती है ये लड़की, आपकी बातों से ही है ये भड़की। हम पे झूठा लगाते हो इल्जाम और मुफ्त करते हो बदनाम। बंद करो अपनी ये शायरी और निकाल के लाओ हिसाब की डायरी। माशाल्लाह, आप तो बहुत अच्छे शायर है। नहीं नहीं, मेरा मतलब है हिसाब की डायरी लाइए और उसमें से ये सामान हटाइए। वापस नहीं ले सकते हम ये सामान, चाहे चली जाए हमारी जान। अंबिका जी को यहाँ बुलाइए, उन्हें पूरी बात बताइए, उन्हें कहे भरत भाई आए हैं, उनकी चकली वापस लाए हैं। वाह, क्या काफिया मिलाया है। और बक्कू दादी, अरे हाँ हाँ, अंबिका इस सब की अभ्यस्त है, लेकिन इस वक्त वो जरा व्यस्त है। चलो उसी को सुनाते हैं ये कहानी, वो ही करेगी दूध का दूध और पानी का पानी। हाँ, स्टोर रूम में चींटियां ही चींटियां हैं। यार, खाने की किसी चीज में चींटी लग गई तो कितना नुकसान हो जाएगा, कुछ समझ में आता है तुम लोगों को? दीदी ने मुझे चींटियों को आटा खिलाने के लिए कहा, इसलिए मैंने खिला दिया। ये तुम्हारी दीदी है ना, उनसे कहो कि जो उल्टे सुल्टे काम है ना अपने घर पे जाके करें। वही तो कर रही हूँ, ये मेरा ही घर है। अभी एक सपना पूरा होना बाकी है पारो माँ। हाँ, वो भी बता ही दीजिए। अंबिका, एक मिनट। अंबिका, अंबिका, ये भरत भाई कुछ कहने आए हैं, साथ में पुरानी चकली वापस देने आए हैं। आपसे मिलके तो जमाना हुआ, कहिए कैसे आना हुआ? वो मैंने इन्हें बताया था कि मैं ये चकली लौटाने आया था। वाह भरत भाई, आप तो बड़ी जल्दी हमारे रंग में रंग गए। चलिए और एक बार। अरे नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। कोशिश तो कीजिए। ये चकली मैं बेचूं कैसे? ये चकली मैं बेचूं कैसे? अटक गए हैं मेरे पैसे। और एक हो जाए, और एक हो जाए। अच्छा, अर्ज किया है। ईशा, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। याद आ गई मुझे मेरी जवानी। बात बात पे सुनाता था मैं शेर और कविता। बात बात पे सुनाता था मैं शेर और कविता, तभी तो मर मिटी थी मुझ पर सविता। पर जब से खोली है दुकान, पर जब से खोली है दुकान, दाल आटे में फंस गई है मेरी जान। खाम खाम में हो गया था खफा। चलिए कीजिए इस बात को रफा दफा, अब तो बस आज्ञा दीजिए। भरत भाई शुक्रिया। थैंक यू वसुंधरा जी, आपने तो हमारे पुराने दिन लौटा दिए। हाँ, अब उम्मीद भवन भी लौटा दीजिए। How weird can she get, huh? मुझे इनके इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं माँ, इनके दिमाग में जरूर कुछ और चल रहा है। I'm telling you. पागल है ये औरत, मुझे इसकी सच्चाई तो पता करनी ही होगी। Damn it. साइकियाट्रिस्ट की फाइल होगी, पागलपन का सबूत। ये तो क्या कर रही है? वसुंधरा के पागलपन का सबूत ढूंढ रही हूँ।
इस तरह दूसरों की चीजों को छूना, उसकी तलाशी लेना गलत बात है। और जो वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात है। बर्दाश्त नहीं होती उनकी सनक मुझसे अब, समझी? इससे पहले कि वो कोई तीसरी ऊटपटांग शर्त रखते, लेट मी जस्ट चेक व्हाट शी इज। तुम्हें थोड़ी देर हो गई पारो माँ, मैं तीसरी शर्त तो सोच चुकी हूँ। क्या? उम्मीद भवन के हर सदस्य को पहले माले की बालकनी से कूदना होगा। डेढ़ 2 दर्जन हत्या का पाप लगेगा इनको। तो कूद के जान देने से तो अच्छा है कि उम्मीद भवन का ख्याल ही निकाले दिमाग से। अरे कोई नहीं मरेगा, मैंने सबकी सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त किया है, किसी को कुछ नहीं होगा, ये मेरी गारंटी। पर आप सब उम्मीद भवन से प्यार करते हैं, उसकी गारंटी मुझे तब मिलेगी जब आप सब कूदोगे। क्या जरूरत है इसकी? वो तुम नहीं समझोगी, इसलिए अपना और मेरा वक्त बर्बाद मत करो। तैयारी शुरू करो। पार्टी में तुम सबसे लेट आई थी, इसलिए यहाँ सबसे पहले तुम शुरुआत करोगी। सॉरी, मुझे आपकी सनक का शिकार बनने का कोई शौक नहीं है, आप समझी? जासूसी करने का तो बहुत शौक है। उम्मीद भवन को बचाने के लिए तुम मेरे कमरे की तलाशी ले सकती हो, तो बालकनी से कूद नहीं सकती? हाँ, नहीं कूद सकती, डर लगता है मुझे। रेलिंग से नीचे देखने को भी डर लगता है मुझे। मुझसे नहीं होगा। तो मुझसे भी नहीं होगा। ये घर तुम्हारे संस्था के नाम नहीं होगा मुझसे। मैं फैसला ले चुकी हूं और 10 गिनने तक मुझे तुम्हारा फैसला चाहिए, नहीं तो 15 गिनने तक तुम सारे के सारे सामान लेकर सड़क पर चलते नजर आओगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। मैं आपको अपना फैसला बताने आई हूं। कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा फैसला तुम्हारे चेहरे पर साफ साफ लिखा हुआ है, कोई अनपढ़ भी पढ़ सकता है। मौत से डरती हो ना तुम? आप नहीं डरती? डरती हूँ, बहुत डरती हूँ, शायद तुमसे भी ज्यादा। जानती हो क्यों? सिर्फ 15 दिन की जिंदगी बची है मेरे पास, उसे जी भर के जी लेना चाहती हूँ, वो सब कर लेना चाहती हूँ जो आज तक नहीं कर पाई। तुम्हें सिर्फ मौत की कल्पना से डर लगा था ना? मैंने तो अपनी मौत का फरमान पढ़ा है। मेरी मौत का नाम
बिना बताए आती और एक झटके में ले जाती तो कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन पिछले 4 सालों से हर रोज उसे कदम कदम अपनी तरफ बढ़ते हुए देख रही हूं मैं। मुझ तक तो ठीक था, पर मेरे बच्चे, मेरे साथ साथ मेरे बच्चे, मेरा परिवार भी अपनी जिंदगी छोड़कर मेरी मौत को जी रहे थे। इसलिए सबको छोड़ छाड़ कर मैं यहां आ गई। पागल लगती हूं ना मैं? हाँ, मैं पागल हूं। पागल ही तो हूं कि जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है तो जिंदगी की खिड़कियां ढूंढ रही हूं मैं। जिंदगी भर डर डर के जी हूं मैं, पर अब मौत से डरना नहीं चाहती मैं। दिखा देना चाहती हूं उसे कि उसकी छाया से मेरी जिंदगी की धूप की चमक कम नहीं होगी, उसके अंधेरे से मेरी जिंदगी की रोशनी कम नहीं होगी, उसकी आहट से मेरी जीने की इच्छा कम नहीं होगी। लेकिन ये मैं अकेली नहीं कर पाऊंगी पारुमा, क्योंकि मैं डरती हूं। सचमुच मैं भी डरती हूं पारुमा। तुम भी बताओ मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आता क्या करूं मैं। मेरे पास कोई रास्ता है? जब मैं रेलिंग के पास से चलते हुए यहाँ आ रही थी तो मुझे अपनी मौत साफ दिखाई दे रही थी। फिर अचानक मैंने उम्मीद भवन के बच्चों को नीचे खेलते देखा। उन्हें देखकर जिस ताकत का एहसास, जिस हिम्मत का एहसास हुआ, उससे मेरा डर खुद ही डर गया। उनके लिए मैं बालकनी तो क्या, पहाड़ से भी कूद सकती हूं। डर पर काबू पाने का, उस पर जीत हासिल करने का एक मंत्र है, और वो है प्यार। अगर आपने अपनी जिंदगी में किसी से सच्चा प्यार किया हो या पाया हो, तो फिर उस प्यार के लिए जीना मरना आप सब मंजूर कर लेते हैं। तो फिर मौत का डर तो क्या, कोई डर उसे हरा नहीं सकता। आपको मेरी बातों का सबूत चाहिए ना? चलिए, आप जहां से कहेंगी मैं वहां से कूद जाऊंगी। मेरे बच्चों को उनका घर और आपको आपके डर से छुटकारा मिल जाएगा। चलिए। तुमने मेरी आखिरी शर्त पूरी कर दी पारुमा, पूरी कर दी मेरे सवालों के जवाब देकर। अब किसी को यहां से कूदने की जरूरत नहीं है। ये उम्मीद भवन तुम लोगों का है। जिंदगी भर में सच्चा प्यार खोजती रही और आज उसे देख लिया। जो रिश्ता, जो जज्बा सगों में नहीं मिलता, वो तुम लोगों के बीच मैंने देखा। एक दूसरे के लिए, लोगों के लिए। मुझे लगता था इस मजबूत बंधन की सबसे कमजोर कड़ी तुम हो पारुमा। इसीलिए ये शर्त भी सबसे पहले मैंने तुम्हारे सामने रखी, और तुमने साबित कर दिया कि तुम पे उनका यकीन उतना ही सही है, उतना ही सच्चा है, जितना उनके लिए तुम्हारा प्यार। मैं बहुत खुश हूं पारुमा। मेरे घर में एक ऐसा परिवार बसता है जहां बिन रिश्तों के रिश्तेदार।
वक्त हो गया, मुझे निकलना चाहिए। दीदी दीदी, मैं चींटियों को खाना कैसे खिलाऊं? किसी ने स्टोर रूम को ताला लगा दिया है। घर के मालिकों ने लगाया होगा। पर दीदी, घर की मालकिन तो आप हैं। नहीं मालती, ये उम्मीद भवन इन लोगों का है। अंबिका, इनसे कहो भाई ये रोना धोना बंद करे। इसी से तो भाग के आई हूं मैं। हर पल अपनी मौत को अपने परिवार के आंखों में देखती थी मैं। मौत से ज्यादा तो उनकी आंखों से डर लगता था मुझे। इसलिए मैंने तय किया कि जिंदगी के बाकी के दिन इन लोगों के साथ नहीं बिताऊंगी, क्योंकि ये लोग चैन से जी सके और मैं सुकून से मर सकूं। कहते हैं अक्सर लोग आखिरी वक्त में गंगा घाट जाते हैं, बिना रिश्तों के रिश्तेदार बन जाते हैं वहां सब। अंबिका ने वो गंगा घाट यहीं बसा रखा है, इसलिए यहां चली आई, अपनों से दूर, नए अपनों के बीच मेरी बची कुची जिंदगी को जी भर के जीने के लिए। पर ये उम्मीद भवन की शर्त? वसुंधरा बहन ये नहीं चाहती थी कि हम सब उनके एहसानमंद होके जिए, इसलिए उन्होंने ये अनोखी शर्तें रखी 3, ताकि हम उम्मीद भवन को जीत के हासिल करें। और तुम लोगों ने ये करके दिखाया। अब ये उम्मीद भवन तुम्हारा है, क्योंकि आप लोगों ने इसे जीता है अपनी हिम्मत से, अपनी मेहनत से, ईमानदारी से। अंबिका, यहां आओ। ये लो, बस मेरी एक आखिरी शर्त पूरी कर दो। आज के बाद यह आंखें न हो कभी नम, न लूट सके हमारी खुशियों को कोई गम। आओ मिलकर करे वादा हम, आओ मिलकर करे ये वादा हम कि जिंदगी को जी भर के जिएंगे हम। आओ बहन आओ। अरे ये कैसी तैयारी है? आपके फेयरवेल के लिए। तुम लोग मुझे फेयरवेल दोगी? हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमें हमेशा हमेशा याद रखें। भूलने का वक्त कहाँ है मेरे पास। वसुंधरा जी, सरप्राइज। थैंक यू। ये केक किस लिए? केक तो जन्मदिन पर होता है। तो ये जन्मदिन ही तो है ना बहन, उम्मीद भवन का जन्मदिन। आज से ये दिन हम उम्मीद भवन जन्मदिन के तौर पे मनाएंगे। और हम हमेशा आपके शुक्रगुजार रहेंगे। वसुंधरा जी, कनिज की तरफ से आपके लिए मेरी उर्दू शायरी की डायरी, अगर आप कहें तो कुछ पढ़कर सुनाओ। इरसाद इरसाद। नहीं, तेरी शायरी सुनने के चक्कर में इनका प्लेन छूट जाएगा। नहीं, छोटा सा शेर पढ़ती हूँ, छोटा सा ही। हाँ, अर्ज किया है। इरसाद। वसुंधरा जी, ओहो कुसुमड़ी, कुसुम तेरी सास ने दूसरा कुछ नहीं लेकिन कंजूसी तुझे विरासत में दी। खाली हाथ आई?
खाली हाथ नहीं आई हूँ मैं। बहुत ही कीमती तोहफा लाई हूँ आपके लिए। वसुंधरा बहन, अब ये केक आप काटिए। मैं? पर आज इनका बर्थडे थोड़ी ना है, तो फिर ये केक क्यों काटेंगे? ठीक है। अच्छा, तो फिर केक कौन काटेगा? नहीं पारोमा, बिल्कुल भी नहीं। नहीं। क्यों? ये तो हमेशा ही अपने जन्मदिन पे केक काटती आई हैं। इस बार किसी दूसरे को मौका मिलना चाहिए। मैं ये बिल्कुल गलत बात है। बस इसका फैसला तो म्यूजिकल चेयर से ही होगा।